चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मुझे इस बात का अंदेशा है कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा कांड, कोई बड़ा दंगा, कोई बड़ा फसाद ये लोग करवा सकते हैं। राम भद्राचार्य वहीं उस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बीमार हो गया, तुरंत अस्पताल ले गया क्योंकि उसे राम पे भरोसा नहीं रहा। बदनामी हो रही है, जैसे अभी पाकिस्तान की बदनामी हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा कैसा तमाशा उनका बना। ऐसा तमाशा हमारे देश का नहीं बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी के 10 साल हमने देखे हैं, मनमोहन सिंह के 10 साल हमने एनडीए के भी देख लिए और यूपीए के भी देख लिए। दूर दराज के तमाम लोग यहाँ शरीक हुए, अपने अपने इलाकों में जो मजबूती से काम कर रहे हैं उन लोगों ने सबने यहाँ शिरकत की और बहस मुबाहिसे के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम अपनी ज़रूरतों पर गौर करते हुए तमाम लोगों का इत्तेफाक राय इस बात पर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए बेहद घातक है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, हमारे देश को बेचने का काम कर रही है। हमें ये महसूस हुआ था जब इंडी गठबंधन बन गया था तो हमें ऐसा लगा कि शायद इनको हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन सामने आ गया है, लेकिन उस कांग्रेस की गलत पॉलिसीज़ की वजह से वो गठबंधन भी बिखरता हुआ नज़र आया और ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी ताकतों का मुकाबला करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। तो तमाम जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो तमाम लोग आज जमा हुए और सबका मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये है कि जो काम हम इंडी गठबंधन से लेना चाहते थे वो हम अपना एक मजबूत गठबंधन बनाए और वो आज इत्तिफ़ाक़ी राय से बन गया। हमारा अपना मुत्तहिदा महाज़ कायम हो गया और तमाम सेकुलर जमातों को आज ये दावत दी जाती है कि आज तक दबे कुचले तमाम लोग, मुसलमान और दलित और ओबीसी, एससी तमाम लोग आपका झंडा उठाते रहे हैं, आपको नेता बनाते रहे हैं। पहली बार हमने ये कोशिश की है कि अपने देश का काम हम खुद करेंगे और मेन स्ट्रीम में रहते हुए, क्योंकि इन सेकुलरिस्टों ने हमें मेन स्ट्रीम में कभी आने नहीं दिया। तो आज हमने अपना गठबंधन बना लिया है, तमाम पार्टियों का इत्तिफाक राय बन गया है और हम तमाम सेकुलरिस्टों को दावत देते हैं कि जो जो अपने देश से प्यार करते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं और एकता और भाईचारे की बात करते हैं, देश प्रेम की भावना जिन लोगों के दिलों में है, वो अगर सच्चे सेकुलरिस्ट हैं तो वो इस गठबंधन के साथ आए, उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। इसमें हम उन तमाम पार्टियों को जिनको आज तक सेकुलर समझ के हम लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने, तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, उन तमाम को हम ये दावत देते हैं कि आपका सेकुलरिज्म हमने देख लिया, कांग्रेस का भी हमने सेकुलरिज्म देखा है। पिछले 10 साल मनमोहन सिंह के हमने देखे हैं किन तकलीफ़ों से देश को गुजरना पड़ा है। रोज़ाना बम ब्लास्ट होता था, यही आतंकवादी करते थे, लेकिन किन लोगों को पकड़ा जाता था। नरेंद्र मोदी के 10 साल हमने देखे हैं, मनमोहन सिंह के 10 साल हमने एनडीए के भी देख लिए और यूपीए के भी देख लिए। अब हमें इनमें से किसी पर भरोसा नहीं है। हम अपने देश की बागडोर इन गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तमाम लोगों ने मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होकर आज ये फैसला कर लिया है कि हमारा काम है, हमारा देश है, हमारे मसाइल हैं, हमारी दिक्कतें हैं, हमारी परेशानियां हैं, इनके लिए हम खुद जद्दोजहद करेंगे और अपने देश का काम करने के लिए जो हमारे साथ आना चाहे उसका खुले दिल से स्वागत है। बहुत शुक्रिया। देश में ईवीएम के ज़रिए जो बेईमानी की जा रही है, थोड़ी देर के लिए मैं चुनाव आयोग की ये बात मान लेता हूँ कि ईवीएम से कोई बेईमानी नहीं हो रही है, लेकिन जब ईवीएम को पूरे देश की जनता
चोर मान रही है तो उस चोर को हटा देना चाहिए, उस चोर को हटा देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि ईवीएम इस बार अगर ईमानदारी से काम करना है, और तुम्हें अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगवाना है, हालांकि सच्चाई ये है कि आज कोई भी एजेंसी आज़ाद नहीं है, सबके ऊपर सरकार का दबाव है। यहाँ तक के चुनाव आयोग तो फिर बहुत दूर की चीज़ है, अदलिया, मुल्की जुडिशियरी जब दबाव में है और गलत फैसले करने पर मजबूर किया जा रहा है उसे, तो हमारे देश में की जो पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, जैसे अभी पाकिस्तान की बदनामी हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा कैसा तमाशा उनका बना। ऐसा तमाशा हमारे देश का नहीं बनना चाहिए, हमारे चुनाव आयोग का नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आम मांग है कि ईवीएम हटाओ तो ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। हमारे राजकुमार सैनी साहब, सभी मीडिया के उन बंधुओं को हमारा नमस्कार जो लोग देश हित में काम कर रहे हैं। अन्यथा आज मीडिया, जुडिशरी, शासन, प्रशासन, जनता का भरोसा इन एजेंसियों पर, इनके ऊपर नहीं रहा, चाहे वो चुनाव आयोग है, कोई भी एजेंसी है सरकार की। लेकिन जो सेकुलरिज्म के पक्षधर हैं, जो इस देश में पढ़ाया गया वो हुआ नहीं, जो हुआ वो पढ़ाया नहीं गया। इस देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब ये अखंड भारत देश किसी ने बनाया था, तो आज इसका खंड खंड करने में जो असमानता, जो गैर बराबरी, जो भेदभाव और शोषण के शिकार कौमें हैं, उनको धर्म के नशे के माध्यम से आज देश के अंदर नफरत का माहौल बना करके बच्चे बच्चे को सिर्फ धर्म की घुट्टी के माध्यम से लोग राजनीतिक शतरंज खेलने के जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। आज मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दोगुनी आमदन, बेरोजगारों की 2 करोड़ नौकरियां, या आज महंगाई, गैस पेट्रोल के दाम, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे अब देश के नहीं हैं। अब मुद्दा है देश का राम भद्राचार्य वहीं उस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बीमार हो गया, तुरंत अस्पताल ले गया क्योंकि उसे राम पे भरोसा नहीं रहा। मित्रों, आज इस देश को रोजगार चाहिए था, बराबरी चाहिए थी, सिमिलरिटी चाहिए थी। हमारा आप सब साथियों के माध्यम से जो निष्पक्ष मीडिया आज यहाँ पर मौजूद है, हम आपको सैल्यूट करते हुए आपका के आभारी हैं कि देश की वो दुखती रगें जिसमें आज बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी 52% की जगह आज 60% यूपी में निकला। लेकिन वो पलटू राम जी उधर ही चले गए। जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, इस देश में जातिगत जनगणना 100% आरक्षण, सभी का हिस्सा सबको मिले, हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं। इस व्यवस्था के पक्षधर के एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता चाहिए थी। इस देश में किसान जो आज सड़कों के ऊपर बैठ करके गोलियों का शिकार हो रहा है, उसकी हिफाजत के लिए उसकी एमएसपी लागू होनी चाहिए थी। आज देश में ईवीएम के ऊपर जब भरोसा नहीं रहा, वो हट जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हम सब लोग जो आज यहाँ पर जमा हुए, इकट्ठे हुए, जो सब ने एक मुश्त एक राय बनाई, मुख्तलिफ एक आधा व्यक्ति की बजाय लगभग 99.9% लोगों का सबका ये कि सेकुलर लोगों का एक मोर्चा बने और उन सब लोगों को भी इकट्ठा किया जाए जो हर प्रदेश में कोई सामाजिक समरसता और बराबरी की, शोषण और गैर बराबरी के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे हैं, उन लोगों का एक समावेश करके ये गठबंधन महमूद पराचा जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर और यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम और बहुत सारे हमारे हजरत साहब यहाँ पर, तोकी राजा साहब, सभी ने आज जसकरण जी, सभी ने आज एक मन भाव से इन फ्यूचर 1-2 दिन के अंदर एक ऐसी स्टीयरिंग कमेटी जो देश को निष्पक्ष रूप में चलाने का एक प्रयास करे और जनता का विश्वास जीत करके इन लोगों को, जो लोग इस देश के साथ शतरंज की चाल के माध्यम से इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और वही मनोवाद लागू करना चाह रहे हैं, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए
हम एक रणनीति 1 या 2 दिन के अंदर घोषित करेंगे। एक मोर्चा तैयार करेंगे। उस मोर्चे के माध्यम से बहुत सारे राजनीतिक दल अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके जनता का विश्वास लेकर के इस तानाशाही सरकार को हटाएंगे। एक और ज़रूरी बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा ये जो गठबंधन हुआ है, इसे गठबंधन नहीं कहना चाहिए बल्कि एक सामाजिक समरसता का माहौल बना है। और ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, हमें अपने देश में अच्छे लोगों की सरकार बनानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही खौफ इस बात का है कि राजनीतिक लाभ के लिए जो पुलवामा कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मुझे इस बात का अंदेशा है कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा कांड, कोई बड़ा दंगा, कोई बड़ा फसाद ये लोग करवा सकते हैं। इसके लिए भी आज ये तय हुआ है कि हमारा ये जो गठबंधन है ये सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है बल्कि सामाजिक गठबंधन है। एक को तकलीफ आएगी तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा और तमाम मुत्तहिद होकर इस लड़ाई को अपने देश में बेईमानों का बोलबाला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।